आप आयोजकों को कई बार बताया जाता है कि किसी धर्म से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, किसको नहीं पता था दिल्ली पर जब महापंचायत की गई बजरंग दल की तरफ से और आरएसएस की तरफ से, तो पुलिस ने किस तरीके से उनको भगाया और यहाँ तक भगा करके उनको पूरे तरीके से कहा कि यहाँ से निकल जाइए। आप लोगों को बार बार कहा जाता है, फिर भी आप एक बात नहीं मानते हैं। बेहतर है कि यहाँ से निकल जाए। कुछ भी नहीं बोलना है, हमारे बार बार बोलने के बाद भी आप लोग नहीं मानते हैं, इसलिए आप ये पंचायत को यहीं पे खत्म। अंदर आइए सभी लोग प्लीज। नहीं, आपको कई बार आपको बता दिया। सांप्रदायिक सौहार्द भारत का क्या नूह में था मैं? क्या नूह में था मैं? क्या कश्मीर में था मैं? क्या बंगाल में था मैं? क्या केरल में था मैं? क्या मेरे ही बातों से सांप्रदायिक सद्भाव भंग हो रहा है? पिटने के बाद रो भी नहीं सकते हम रोवे भी ना। शांति की अपील मैं क्यों करूं? मेरे लोग फॉलो करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं तो मैं बता रहा हूँ ना, शांति की अपील मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, अपराधियों को जेल में डालो। मुझे छोड़ा जाना चाहिए, इसकी कोई गलती नहीं है। नूह हिंसा के बाद भड़काऊ भाषणों से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर पुलिस की भी पैनी नजर है। बिट्टू बजरंगी के साथ क्या हुआ वो तो आप देख ही चुके हैं, मगर फिर भी भड़काऊ भाषण देने वालों को कानून का कोई खौफ नहीं है। आज दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन की ओर से हरियाणा के नूह मेवात हिंसा के विरोध में महापंचायत की गई, लेकिन महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती इतना उत्तेजित हो गए कि एक धर्म विशेष के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे। बस फिर क्या था, जो पुलिस अब तक सिर्फ सुन रही थी उसने मंच पर पहुंचकर कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया। देखिए पूरा वीडियो। आप आयोजकों को कई बार बताया जाता है कि किसी धर्म विशेष के प्रति कुछ भी नहीं बोलना है, हमारे बार बार बोलने के बाद भी आप लोग नहीं मानते हैं, इसलिए आप ये पंचायत को यहीं पे खत्म। अंदर आइए सभी लोग प्लीज। नहीं, आपको कई बार आपको बता दिया। सांप्रदायिक सौहार्द भारत का क्या नूह में था मैं? क्या नूह में था मैं? क्या कश्मीर में था मैं? क्या बंगाल में था मैं? क्या केरल में था मैं? क्या मेरे ही बातों से सांप्रदायिक सद्भाव भंग हो रहा है? पिटने के बाद रो भी नहीं सकते हम रोवे भी ना। शांति की अपील मैं क्यों करूं? मेरे लोग फॉलो करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं तो मैं बता रहा हूँ ना, शांति की अपील मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, अपराधियों को जेल में डालो। मुझे छोड़ा जाना चाहिए, इसकी कोई गलती नहीं है। ये जो आयोजन था ये हिंदू संगठनों की तरफ से था और हम इसमें बुलाए गए थे। जब यहाँ पे सब लोग आए तो सबसे यही अपील की गई थी, शुरू में ये वाली चीज़ बता दी गई थी कि भाई जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं किसी के साथ हेट स्पीच नहीं करना है, उसके लिए बार बार बता दिया गया था और ऐसी हेट स्पीच एक्सेप्टेबल नहीं है और इसीलिए उनका खंडन भी कर दिया। और वो जो गलत बयानबाजी करे तो उनसे कहा शांत रहिए, आप यहाँ नहीं बोलेंगे। दूसरा, यहाँ पे आने का एक विशेष मकसद ये था कि भाई अभी पंचायत हुई थी पीछे 13 तारीख को जो पौंडरी गाँव में पलवल में, तो वहाँ पे सभी ने जो निर्णय लिए थे, समाज ने जो निर्णय लिए थे, सभी जो इकट्ठे हुए थे, तो उन सब ने ये कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी ये वाली बात दिल्ली तक जाए, इसलिए जंतर मंतर पे भी हम लोगों को चलना चाहिए। जो उस पंचायत के निर्णय थे वो सब आपको मालूम है, वो पंचायत के निर्णय सरकार तक पहुँचे। दूसरा ये है कि उन सब ने एक विशेष निवेदन किया था वहाँ पे जितने भी लोग थे कि भाई जैसी घटना ये हुई है, भाई लोगों को लगभग 5-6 घंटे बंधक बनाया गया, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है देश, और उसके बाद हम लोग ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि गोलियां चल रही हैं, और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ऐसी घटना किसी के साथ भी कहीं ना हो। ये देश की जो राजधानी में बैठे हैं उनको कहा जाए कि उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जिसके लिए 5-7 दिन पहले सारी प्लानिंग चल रही थी, उसके बाद सरकार क्यों फेल हुई। जिसकी गलती थी वो सब दोषी हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो शासन में, प्रशासन में या समाज में है। और केंद्रीय सरकार को या इस बात को एक बात और बता दें, अभी 2 दिन पहले मिड़कोला गाँव में सभी आसपास के कई पालों के डागर, सहरावत, रावत, तेवतिया, चौहान,
सौरत, ये सब पालों के लोग हुए थे। उधर फिर मुस्लिमों में से डैमलौद, छिरकलौद, ये जितने भी पालों के मुस्लिम पालों के जो चौधरी हैं वो सब इकट्ठे हुए थे। एक मीटिंग थी, पंचायत नहीं थी, मीटिंग थी, और उस मीटिंग में सबने यही कहा कि ये जो हुआ है घटनाक्रम इसका सबको दुख है, और सारे हिंदू और मुस्लिमों ने बैठ के वहाँ मीटिंग में यही कहा कि ये हमारे भाईचारे को जो खराब करने वाले लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, वो किसी विशेष प्रयोजन से ये सारा काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को ऐसी आगे हरकत नहीं करने देंगे, और जो समाज में गलत लोग हैं उनको अंकित करेंगे और शासन प्रशासन से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी लोग हैं उन्हें सबको सजा देंगे। और विशेष तौर पे एक बात और भी कही कि हमारे जो मेवात है वहाँ पे गौ माता के ऊपर सबसे ज़्यादा गौ माता के वध के ऊपर झगड़े होते हैं। हिंदू समाज नहीं चाहता गौ माता का वध ना हो, इसलिए मुस्लिम समाज ने कहा हम संकल्प ले रहे हैं आगे से मेवात गौवध मुक्त होगी। वो सब उन सब ने आपने बातें बहुत करी, ये महापंचायत आपकी अध्यक्षता में हो रही थी, तो फिर इसमें यति नरसिंहानंद जैसे जो धर्मगुरु हैं वो आए और इस तरीके का उन्होंने जो भाषण दिया, क्या इससे सहमत हैं आप? क्योंकि अध्यक्षता आप कर रहे थे। नहीं, देखिए महाराज जी जब आए उन्होंने तुरंत माइक पकड़ लिया और तो उन्होंने तुरंत अपनी सारी बात कही। जब तक उनसे कोई और बात होती वो अपनी बात कह के चले गए थे। तो वो इसी सरकार या गृह मंत्रालय को कोई ज्ञापन देंगे? हाँ, वो जो उस दिन 13 तारीख को पंचायत थी उसके ज्ञापन डीसीज को सीएम, गृह मंत्रालय, पीएम और यहाँ तक गवर्नर्स और राष्ट्रपति को भी दिए जा रहे हैं कि ऐसा देश में दोबारा से ना हो। इसी के लिए सारी चीजें की। बता दें कि पंजाब केसरी किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता। हमारी कोशिश हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच सौहार्द को बनाए रखने की है, और हमारी जिम्मेदारी हर जानकारी पूरी गंभीरता से आप तक पहुंचाने की भी है। दिल्ली में एडिशनल डीसीपी ने मंच से ऐलान किया कि किसी भी तरह से दूसरे समुदाय के बाद इस मंच पर नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी विवादित